संसार में परमात्मा के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा विद्वान लोगों ने खोल के बता रखे है। दो मार्ग है, निवृत्ति और प्रवृत्ति जी, यानी मोक्ष और स्वर्ग। फालतू बात नहीं है। शास्त्रों में जितनी बातें हैं ना भाई, या तो शास्त्र विहित कर्म करके, और यहाँ भी पूरा जीवन कोई कष्ट नहीं आओगे, क्योंकि रचना में कोई दिक्कत है नहीं। रचना परमात्मा की केवल आनंदमय है। किसी चीज में दूसरा जहर जहर की जगह अमृत का काम करे, अमृत अमृत की जगह अमृत का काम करे जी, और जरूरत के लिए रहते सब। और इस जीव को आनंद देने खातिर यह सारी सृष्टि जो रची, क्योंकि अपनी खातिर कोई गलत करेगा? ठीक बात। कोई भी जीव विचार करके देखो, विचार नहीं करते हम कि भाई अपनी खातिर कौन गलत रचेगा। हाँ जी। इसी प्रकार यह परमात्मा ने जो सृष्टि रची, जो शरीर रचे, ये सब केवल अपने आनंद लेने खातिर रचे। और जीव रूप होकर के, यानी अल्पज्य बन करके, और उसमें अपने ही खेल में मसरूफ होकर के अपने स्वरूप को भूले बैठे। यही अज्ञान है। इन्हें रचा तो था आनंद लेने खातिर, पर बजाय आनंद लेने के लेना तो आनंद था, क्योंकि रचना में केवल आनंद है। और देखे तमाशा देखकर चलता रहे जो करिए चला, लेकिन उसमें दुराव होकर के और गलत सोच होकर के अपने स्वरूप ने भूल करके, और इसको जो सुना मैं और मेरे बदल करके और दुखी हो जाए। अड़ा आया तो था ठहरन खातर पंडित जी ने बड़े इशारे करे थे। इस परदेसी ने शरण ली, अरे एक रात काटन में, और घरबारी का धर्म भूल के तू तैयार खड़ी नाटन। इस जीव ने जो सुना जीव रूप में आकर के अपना सर्व रूप छोड़ करके, और एक अपनी खातिर छोटी सी रचना करके, और उन अपनी वृत्तियों के द्वारा जिनके द्वारा आनंद लेना था, उन्हीं वृत्तियों के भाव बदल करके जो दुखी हो गए। उन वृत्तियां ताई कैसे बुद्धि ताई कैसे, क्योंकि बुद्धि व्यभिचार नहीं होगी। और पंडित जी ने बुद्धि ताई इशारा करके कहे उन वृत्तियां ताई अड़ाता था ठहरने खातिर, और उस मानस मारनी पैरने खातिर। यो तो तरसना का देखा भाई, तरसना जीव बनाई थी नो, अब देखा मन के आनंद क्या है। पहले तो इच्छा करी थी भाई वो आनंद देखो क्या का आनंद है, कैसा रंगीला आनंद है, और इसमें कैसे आनंद लेना है हमने। और उसमें उल्टा होकर के जो सुना वो उसमें आसक्त हो गया, उसमें फंस गया अपनी माया में। क्यों? अपनी ना मान करके ठीक है, उससे गया अपनी। सामर्थ्य का दोष नहीं, इसलिए क्योंकि सामर्थ्य जानता है मेरा ये सब क्यों। हाँ जी। वो ठीक है उसकी अपनी, लेकिन उसको देख करके और दूसरे की मान लिया भाई फलानी की है, इसके द्वारा मैं आनंद लूंगा, बस उस चक्कर में पड़ गए। ऐसा जीव जो सुना भजे भजे फिर है मैं और मेरा, मैं तो सोए पर इसके द्वारा जो आनंद लूंगा वो मेरा। और आड़ इसमें जो सुना परदेसी ने शरण ली, परदेसी वो जीव है, क्योंकि ये देश जो है ना इसका अपना नहीं है। वो फिल्माड़ा ने भी गाना गा रखा है, ये नहीं अपना देश रे मन परदेसी। हाँ जी। तो आड़े यो आया तो था अपना जगह छोड़ करके, अपना बेकुंठ छोड़ करके, उस परमात्मा से एक अंश के रूप में न्यारा होकर के कि मैं इसकी अपनी रचना करूंगा और इस रचना का फिर आनंद लूंगा। इसमें बैठ करके, इस बेवकूफ में बैठ करके, ये बेवकूफ है, इसमें बैठ करके आनंद लूंगा। लेकिन वहां जब रचना कर ली ना, और जब ऐसा भागवत पुराण में आता है कि ना तो वायु से शरीर उठा, ना अग्नि से शरीर उठा, ना जल से शरीर उठा, यानी पांचों तत्वों से शरीर उठा नहीं, हल्या नहीं। और जब परमात्मा ने
प्राणों से भी ना उठा। जब परमात्मा ने जीव रूप में आकर के इसमें प्रवेश किया तो ये खड़ा हो गया। तो वहां पर इसका भाव तो ये थे कि ये आनंद ले हुआ है मेरी ये रचना कैसी सुंदर बनी। जैसे बालक अपने खिलौने बना करके और उनसे खेल रहे और उन्हें फोड़ दे। ऐसे उदाहरण भी देते हैं शास्त्रों में। तो लेकिन उसमें फिर इसको भ्रम हो गया, उसको पृथक मान लिया अपने। हाँ, एक के दो हो गए। एक के दो जी कूड़े बसियो जो। और फिर उसको जब ये जान लेगा कि ये सारा मेरा एक खेल था, मैं ही था, कोई दूसरा था ही नहीं, ज्ञान का ही लक्ष्य। ये अष्टावक्र गीता है केवल ज्ञान की। सब क्या है बात करता हूँ तेरे सवाय और कुछ है ही नहीं दूसरा। और वेदों के विचार वाक्य अहम ब्रह्मस्मि इदम ब्रह्म सो हम अहम ब्रह्मस्मि। तो इस प्रकार से जो सुना ये जीव जो सुना पंडित जी ने बड़े छोटी छोटी शायरी कर कर यो समझाया इसको कि भाई आड़े तो सुना तू आनंद लेट खातर आया था और ये तेरी ये जो सुना जिनके तो जो आनंदमय थी ना वो इतना जो सुना दुखमय बना दी, क्लेशमय बना दी। क्यों कि तुमने कुछ और सोच लिया और तेरे सोच में बदल गया सारा खेल। तो इस प्रकार से जो है ना परमात्मा की रचना को जो देखेगा ना और ये संसार के जो खेल है ना इनने भी समझ लेगा ना अच्छी तरह कि भाई मोर लड़का चीर दिया राजा रानी ने। अरे ये कोई मानने की बात से ये बकवास कर रखी, झूठ बोल रखी ब्राह्मणा मामना ने झूठ बोल रखी। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब यो अपने स्वरूप को जान लेगा ना, जब इसके शरीर ने कितने तक काट लिए सब हमारे पुरुषों ने मन ने देखे अपनी आख्या से। मेडिकल में था एक महाराज जी था हमारे गांव का और एक बाबा जी भी था, वो भी देखा हमने। तो उसका ऑपरेशन करना पड़ गया था का एक वो थी इसको कोई गुमड़ी गमड़ी थी। तो उन्हें बोले भाई बेहोश करा दे, कोई डॉक्टर बोले। वो बोले जी बेहोश मत करियो। मैंने बोले और अब मैंने एक वो किताब दे दो गीता और आप अपना ऑपरेशन कर लियो। वो किताब पढ़ते रहे, वो ऑपरेशन कर लिया। उन्हें न्यू नहीं मेरा पता कि ऑपरेशन कोड में कर दिया। ऐसा एक महात्मा ने दिखाया और हमारे महात्मा जो है ना प्राचीन के उन्होंने तो ये दिखाया कि मैं न्यारा हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये तो मेरी रचना थी, रचना करी थे दिन आनंद लूंगा और आनंद की जगह खड़े सूत खड़ा कर दिया मैंने गलत मार कर। इसी प्रकार उदाहरण दिया कर। मैं तो घनी बार कहा करूँ। हमारे गांव में एक मणिया भगत जी थे चंदगी राम जी, वो बार बार ये उदाहरण दिया करते कि भाई कुलथना बालक जो है ना शर्म मार के माँ के दर्द कर दे, दूध पीना दूर रहे, माँ की चुची न पका दे। तो वो काम हम करते हैं। उस परमात्मा की जो शरण में होगी ना उनके सारे क्लेश दूर होगी ना। तो यहाँ क्लेश और अगाड़ी में सोचना स्वर्ग में क्लेश नहीं। दिव्य भोग भोग करके फिर इस मनुष्य शरीर में आओगे। ऐसा लेख है शास्त्रों कि शास्त्र भी हितकर्म करके स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग में बहुत समय तक दिव्य भोग भोग करके और जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे जब फिर पृथ्वी पाओ फिर आना पड़े और फिर मनुष्य शरीर में आओ और फिर मनुष्य शरीर में अगर फिर शुभ कर्म करेगा, शास्त्र भी हित कर्म करेगा तो फिर मोक्ष उसमें स्वर्ग में चलेगा। एक तो ये मारेगा यानी दक्षिणायन और उत्तरायण उसको ये बता करके गीता में। और वैसे निवृत्ति और प्रवृत्ति